बड़े सुकून से आती है, बड़े सुकून से आती है, खुशी से नींद आती है कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम हमारे से करा लिया। ये अल्लाह ने कराया, हम आदमी तो नहीं कर सकता ना। तो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नींद तो आनी है अच्छी, अच्छा काम करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। अगर किसी आदमी से बुरा करोगे तो रात को आपको भी ख्वाब में बुरा आएगा। फिर 6 करोड़ की आपने ये ज़मीन खरीदी, एक रफ एस्टीमेट आपका खर्चा ऊपर कितना आ चुका है? ये तकरीबन एक कब्र पे इस वक्त 12,000 रुपया खर्चा आ रहा है। इस वक्त इस वक्त 875 कब्रां इस वक्त बन चुकी हैं जो तमीर शुदा दफन हो चुके हैं, और तकरीबन 175 कब्रां अभी पड़ी है हमारे पास। ये तकरीबन अगर इसका अंदाज़ा भी लगाएं तो करोड़ के ऊपर तो ये कब्रों का सिर्फ खर्चा है। ये जो कब्र 6 और ये 7 करोड़ ये तो दफन हो गया ना इधर। इसका तो इसका तो हिसाब ही ना, समझे कि नहीं। अब ये जो दरख्त लगाए हैं इनको पानी लगाने के लिए एक आदमी मुख्तर किया हुआ है, ये कब्रों को देखने के लिए एक आदमी है, जो कब्रें दफन करता आदमी उसको एक आदमी रखा हुआ है। ये तकरीबन मेरे पास 6-7 आदमी हैं, यही काम करते हैं। जो आपके सामने काम कर रहे हैं ये सारे इस तरह ही सुबह से शाम तक, जब तक शाम नहीं पड़ती काम करते हैं। मैं भी देखता रहता हूँ आकर ये इसके काम को। कितने आपके इधर लोग हैं जो कि आपके साथ इधर ये खिदमत का काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 5-6 आदमी हैं जो मेरे साथ लगे हैं इधर। तो अल्लाह का शुक्र है, नेक नीयत से करते हैं काम। चलो मेरा भी दिल लगा रहता है इधर। भाई साहब, किसी से डोनेशंस भी ली हैं? किसी ने कोई फंड वगैरह भी दिया है या सिर्फ आप ही इसका सारा खर्चा उठा? आज तक तो किसी ने नहीं दी, तो कोई आ जाए तो उससे कोई कह नहीं सकते, समझ कि नहीं। आज तक नहीं किसी ने दी, तो जब भी कोई आएगा तो हमने किसी को कौन सा मना करना। अपना कोई हिस्सा डालेगा तो डाल ले, नहीं डालेगा तो फिर उसकी भी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसको। भाई साहब, तमानियत कल्ब होती है इंसान को कि जब वो ये सोचे कि मैंने जो कमाया मैंने इतना रब की राह में लगा दिया, फिर आपने कोई 100 रुपया नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों रुपए राह हक में आपने दिए हैं, और अपना आकर इधर जो नेकी का आपने दरख्त लगाया है वो फलदार आपको नज़र आता है। तो रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब जो हैं, क्या वो आपको कहते नहीं कि आपने तो अपनी इन्वेस्टमेंट ये किन कामों में लगा दी है? कभी ऐसा भी हुआ? बल्कि रिश्तेदार सब जो बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारे घर में भी कोई ऐसा आदमी है जिसने ये काम कर दिया, समझे कि नहीं। हर आदमी तो अपने घर के लिए सोचता ना। तो अल्लाह का शुक्र है, रिश्तेदार सब खुश हैं, यार दोस्त भी खुश हैं। चलो मैं कहा चलो यार, इसकी खुशी से हमारी खुशी है, समझे कि नहीं। भाई साहब, आप काम क्या करते हैं इसके अलावा? आखिर ये आमदनी है, सवाल उठता है कि ये पैसे कहाँ से आए? ये अल्लाह रिज़्क देता है तो फिर ही काम चलता है। क्या काम करते? मेरा इधर प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम है। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कोई प्लाट लेते हैं, बेचते हैं, समझे कि नहीं। वो इधर ही लगाते हैं, जो कमाते हैं इधर ही लगाते हैं, समझे कि नहीं। तकरीबन अगर लाख कमाए तो 80,000 इधर ही लगाते हैं। ये क्या पहले से सोच रखा था कि इतना मैं इधर लगा? ये सोचा जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मेरी ज़िंदगी है ना ये इस तरह चले। अब ज़िंदगी का तो पता नहीं किसी का कब तक ख़त्म हो जानी ज़िंदगी। बिल्कुल, यही तोशा आखिरत है। माने में तो जितने मर्जी कमा कर अपने बैंक बैलेंस भर ले, बैंक भी देखोगे तो खाली होगा। पैसे आते हैं खर्च कर देते, आते हैं खर्च कर देते हैं, बस इतना ही बड़ा है। इसके बाद क्या मंसूबा लगाएंगे? कौन सा प्रोजेक्ट? मंसूबा इसको बड़ा करेंगे और खूबसूरत और करेंगे, जितना भी हो सकेगा इसको खूबसूरत करेंगे। ये बताइएगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग अपने फौजशुदगानों ने कहाँ से लेकर आते हैं? ये तकरीबन हर शहर से आते हैं। ये कसूर से भी आए, इधर कोट अब्दुल मार्ग से भी, कालकताई से, नारंग मंडी से, इधर झेलम से, इधर पिंडी से, इधर लाहौर से तो बेशुमार है, इस इलाके के भी है। जहाँ से मर्जी आ जाए, आल पाकिस्तान है। टोटली फ्री कर दिया? टोटली फ्री किया अभी पहले दिन, अभी तक टोटली फ्री है। किसी से भी पूछ लोगे, ये कब्रिस्तान से किसी आदमी, ये दुआ कर रहे आदमी, किसी से भी पूछो कि किसी ने कोई पैसा दिया, फ्री है, अब तक फ्री है। अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि बस से भी बाहर काम चल रहा है। चलो अल्लाह ताला फिर भी कोई ना कोई निज़ाम पैदा कर रहा है,
निज़ाम पैदा करता है तो फिर ये काम आगे भी चलता है। मैंने तो हदार ठा के भी लगाया इधर, फिर अल्लाह ने दिया वापस भी किया, चलता इसी तरह काम चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर अली। उमर भाई, ये बताइएगा आपके इधर कौन दफन है जिनके लिए आप आए हैं? वालिद साहब मेरे। वालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मुतालबा ये है कि कब्रिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हर चीज़ इधर मतलब कि ना टाइम से कर रहे हैं, हर मतलब कि हमें कोई टेंशन नहीं होती, खुद ब खुद हर चीज़ हो जाती है इनकी। लेकिन रास्ते जो है ना, एक ये सगियाँ वाली साइड से बहुत ही ख़राब है, हमें तकरीबन 1 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद कब्रिस्तान में एक भाई दुआ मांगने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली खान है। अली भाई, कहाँ से आए? जी, मैं औल्फा रोड से बिलालगंज से हूँ। बिलालगंज से। बिल्कुल। इधर क्या करने आए थे? मेरे वालिद साहब की कब्र है, मैं वहाँ पर फातिहा करने के लिए आया था। तो इतनी दूर से कितनी देर का सफ़र है? जी, हमारा तकरीबन 10-15 मिनट का बन जाता है तो बाइक। उधर कोई कब्रिस्तान नहीं? जी बिल्कुल, उधर कब्रिस्तान है, लेकिन उधर पर जो है वो जगह फुल थी। और दूसरी बात ये है कि इधर जो है, इधर बिल्कुल फ्री है। मतलब अगर आप आम कब्रिस्तान में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको 10-15 हज़ार रुपये में आपको एक मैयत जो है वो पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री है। लेकिन मेरे वाले साहब जब फोत हुए थे तो हमें जगह नहीं मिली, इस वजह से फिर हम इधर आए। और ऊपर से इसकी एक ख़ास बात ये है कि इधर सफाई भी है, सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, और जो बाकी कब्रिस्तान में नहीं होता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ये बिलालगंज से यहाँ पर आए हैं, सगिया में ये जो कब्रिस्तान है हज़रत खालिद बिन वलीद, वहाँ पर इन्होंने अपने वालिद साहब को दफन किया। आपने देखा कि लोग दूर दूर से यहाँ पर अपने जो फोतशुदगान हैं उन्हें लेकर आते हैं और यहाँ पर उन्हें दफन करते हैं। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, और यकीनन अल्लाह ताला के वो बंदे जो कि अपनी मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमाते हैं। यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर।